हेलो एवरीवन। ये हमारी ग्रुप थ्योरी सीरीज चली हुई है। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ ग्रुप्स प्रूव करने के एग्जांपल्स देखे थे, तो इस लेक्चर में भी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो सिंपली हमें किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस गिवन नॉन एम्प्टी सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एक ये देखना होता है। और उसमें कौन सा ऑपरेशन स्पेसिफाई किया गया, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, या फिर कोई भी खुद की तरफ से स्टार जो डिफाइन किया गया, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम और एग्जांपल्स देखते हैं और ग्रुप्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सिक्स्थ जो एग्जांपल, उसमें क्या है, देखो हम जो है इस ग्रुप थ्योरी सीरीज में हर एक एग्जांपल्स को देखेंगे और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सीरीज लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करा देगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ये सिक्स्थ एग्जांपल है। इस टाइप का हमें सेट गिवन है। ये किस टाइप का सेट है, अगर हम इस सेट को एस से डिनोट करें तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए की पावर एम टाइप के, वेयर एम बिलोंग करता है इंटीजर्स में, एम इंटीजर होगा और ए कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। ये हमने एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेट को कैसे बनाते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे और जहाँ पे एम इंटीजर्स है और ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी स्पेशल केस ले सकते हैं। जैसे कि एस हम किस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि हम ए को अगर 2 मान ले तो इसमें 2 की पावर एम टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे एम जो होगा वो इंटीजर होगा। इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ये एक स्पेशल केस है गिवन सेट का। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनेगा इन जनरल, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में जस्ट हम इसके 2 एलिमेंट उठाएंगे, एक एक्स उठाया, एक वाई उठाया। हम जानते हैं कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, ए की कुछ पावर के एलिमेंट है, और तो वाई भी ए की पावर कुछ में होगा, और जेड भी जो 3 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जो है का वो भी कुछ ए की पावर में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए। 2 एलिमेंट उठाए, एक्स इंटू वाई किया, तो हम जानते हैं कि बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। और ये जो एम प्लस एन आया, यहाँ पे एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर, तो इसका सम भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ए की पावर एम प्लस एन बिलोंग कर जाएगा गिवन सेट के अंदर। हेंस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आगे चलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। 2 एलिमेंट्स लिए हमने, ए की पावर एम, ए की पावर एन, जेड की वैल्यू ए की पावर पी ली। तो यहाँ से क्या हुआ, ए की पावर एम प्लस एन आ गया, और ये प्लस में पी हो गया। ठीक है, आगे ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी हो गया। तो यहाँ से हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ए की पावर एम डॉट, इसमें लग गया ये ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर एम एग्जैक्टली एक्स है, और इस पे हमने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया सब कुछ, क्योंकि एक्स डॉट वाई से लेके चले थे, हमने ये लिया और सिंपली ये बन गया ये। और हम जानते हैं कि इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं, तो यहाँ से हम एसोसिएटिविटी का यूज किया, हमने एम को अलग किया और ब्रैकेट को एन प्लस पी पे लगा दिया। एन प्लस पी पे लगाने के बाद हमने जस्ट इसका ब्रैकेट फिर से मतलब वही वैल्यू रख दी, ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी। ये क्या हुआ, ये वाई इंटू जेड बन गया, और ये एक्स था तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड बन गया। तो यहाँ से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो इसमें ए की पावर 0 भी आएगा। ए की पावर 0 क्या बनता है, 1 बनता है, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। और यहाँ पे जो ए की पावर 0 है वो आइडेंटिटी काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने कोई भी इसका जनरल एलिमेंट उठाया, ए की पावर एम, इसको जब हमने ऑपरेट किया ए की पावर 0 पर, क्या आया, ए की पावर एम प्लस 0 आया, और ये क्या होगा, ए की पावर एम होगा। तो इसका मतलब ए की पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी काम करे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से ए की पावर 0 1 है, और 1 क्लियरली बिलोंग करेगा किसमें, गिवन सेट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए, जैसे ए की पावर एम इन टाइप का एलिमेंट है और यहाँ पे हमने कुछ बी एलिमेंट उठाया, तो इसकी जो
आंसर है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए की पावर माइनस एम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स इस टाइप का होगा। ओके, तो यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ए की पावर माइनस एम टाइप का होगा। एम अगर इंटीजर है तो माइनस एम भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ए की पावर माइनस एम बिलोंग कर जाएगा गिवन सेट में, तो यहाँ से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम कम्यूटेटिविटी की बात करें तो एक्स डॉट वाई लगाएंगे ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, तो ये ए की पावर एम प्लस एन बनेगा। सिंस एम प्लस एन इंटीजर्स हैं तो ये कम्यूट करेंगे, तो एन प्लस एम लिख सकते हैं इसको, तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, ये क्या हुआ, वाई डॉट एक्स हुआ। तो एक्स डॉट वाई किसके बराबर आ गया, वाई डॉट एक्स के बराबर आ गया। यहाँ से क्या हुआ कि मतलब जो गिवन सेट था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। हैंस हमने सभी प्रॉपर्टी, जो 5 प्रॉपर्टी थी वो सभी सेटिस्फाई करा दी। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो गिवन सेट था ये हमारा क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हमें ऑपरेशन दिया है ये खुद की तरफ से इन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ है, तो हमने इसी को ही वेरीफाई करना है कि ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। सेट क्या दिया है, सेट एक ऑपरेशन तो ये हो गया कि ए स्टार बी, तो हमने ये डिफाइन कर दिया, लेकिन सेट क्या दिया है, सेट इंटीजर्स दिया है। हमने प्रूव करना है कि एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। तो सिंपली हमने दो इंटीजर्स उठाए ए और बी, तो ए स्टार बी निकाला, क्या आया, ए प्लस बी प्लस 1 आया। यहाँ पे ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, तीनों को ऐड किया तो इंटीजर तो आएगा ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट उठाएंगे। 3 एलिमेंट उठाए तो सबसे पहले इन पे ऑपरेशन लगाया, तो ए प्लस बी प्लस 1 बन गया स्टार सी। अगर इसको मैं एक कोई नया एलिमेंट कंसिडर कर लूँ तो फिर से इन दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। ठीक है, ये कुछ इसी तरह होगा जैसे ए प्लस बी प्लस 1 को अगर मैंने डी मान लिया तो डी स्टार सी होगा। तो इस पे अगर इसका आंसर क्या आएगा, डी प्लस में सी प्लस में 1 आएगा। वापस से डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस 1 थी, तो ये वही हो गया। तो यहाँ से क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आया। सिमिलरली हम इसको अब ब्रैकेट्स को बी और सी पे लगाते हैं, तो पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे, बी प्लस सी प्लस 1। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इसको नया एक अनदर एलिमेंट मान लेंगे, तो इस पे अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ से वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस तो गिवन सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमने प्रूव करना है कि इसके पास कोई भी आइडेंटिटी, हमने मान लिया कि ई है, हमने ई की वैल्यू लेके आनी है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ए के ही बराबर होना चाहिए अगर ई आइडेंटिटी है तो इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस में ई प्लस में 1 बराबर ए आता है। यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि -1 जो है इस सेट में विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी काम कर रहा है। देखो, जब हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिया था तब इस केस में 0 जो था वो एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ऑपरेशन को चेंज कर दिया, ऑपरेशन को ये स्टार ले लिया जो अभी यहाँ पे डिफाइंड है, उस केस में -1 आइडेंटिटी बन रहा है। तो यानी कि जो आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऑपरेशंस पर भी डिपेंड करती है और ऑपरेशंस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स में क्या चाहिए हमें, ए स्टार बी बराबर -1 के चाहिए, क्योंकि -1 आइडेंटिटी है तो हमने बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें वैल्यू पुट की, ए प्लस बी प्लस 1 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, बी की वैल्यू क्या आएगी, -a -2 इसकी बी की वैल्यू आएगी। तो यानी कि हर एक एलिमेंट का इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि -a -2 ये भी तो एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा, तो इसलिए हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये ग्रुप प्रूव हो गया। अब चलते हैं कम्यूटेटिविटी। हम देखते हैं कि ए स्टार बी का जो आंसर आता है क्या आता है, ए प्लस बी प्लस 1 आता है। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, बी प्लस में ए प्लस में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हैं जस्ट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी स्टार ए लिख देंगे। तो यानी कि ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है, बी स्टार ए के बराबर आ रहा है। तो हैंस इंटीजर्स जो गिवन सेट था इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशंस, कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स था विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन एबिलियन ग्रुप बन रहा है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 8th एग्जांपल। इसमें क्या है, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमें गिवन सेट पर होना चाहिए कि सेट कौन सा गिवन है। नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट गिवन है और वो एक एबिलियन ग्रुप बना रहा है, ये हमने प्रूव करना है। और ऑपरेशन क्या गिवन है ये देखना है, ठीक है। नॉन जीरो रेशनल नंबर उठाने, इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉन जीरो रेशनल नंबर्स की इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे रेशनल नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हमने कोई भी दो रेशनल नंबर्स उठाए जो कि नॉन जीरो होंगे, तो ए स्टार बी क्या आएगा, एक ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन जो डिफाइंड था, ये सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई हो रही है रेशनल नंबर्स की। तो अगर ए रेशनल नंबर है, इसकी हमने बी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे चलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट उठाएंगे, जैसे पहले 2 को ऑपरेट किया तो ये आंसर आया, और सिंपली इसको एक थर्ड एलिमेंट, इसको एक डी मान लिया, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी क्रॉस सी अपॉन में 2 आएगा। तो यहाँ से सिंपली डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी अपॉन में 2 थी, मल्टीप्लाई सी अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन में 4, ये आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम पहले ऑपरेट करेंगे बी और सी को ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली बी और सी को ऑपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, हाँ, या तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं और या फिर हम अलग से इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि पहले बी और सी को ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा, ए स्टार, यहाँ से क्या होगा बी क्रॉस सी अपॉन में 2, फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन में 2 था और एक और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जस्ट यही है, ये जस्ट यही है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये मतलब बिल्कुल दोनों बराबर आ रहे हैं, एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, ये इसके बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिविटी। ओके, आगे चलते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमने क्या प्रूव करना है कि इसके पास आइडेंटिटी होना चाहिए। हमने बी को आइडेंटिटी मान लिया, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन में 2 ए के बराबर होगा। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, बी की वैल्यू जस्ट 2 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि 2 जो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम कर रहा है। इस बाइनरी मल्टीप्लिकेटिव तो नहीं बोल सकते, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी काम कर रहा है। अब अगर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेंगे, लाइक बी अगर इन्वर्स है तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन में 2 बराबर 2। हमने बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू क्या होगी, 4 अपॉन में ए हो जाएगी, यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ले रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ से b जो आया 4 अपॉन में a आया, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा, इसलिए ये बिलोंग कर जाएगा सेट के अंदर, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कम्यूटेटिविटी भी सिंपल है, जब हम ए स्टार बी को ऑपरेट करते हैं तो क्या आंसर आता है, ए क्रॉस बी अपॉन में 2 आता है। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी और ए सिंपल रेशनल नंबर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो ये ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर आ रहा है। तो हैंस जो गिवन सेट था वो हमारा एबिलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें टोटल 12 एग्जाम्पल्स गिवन हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही नॉन जीरो रेशनल नंबर्स आ रहे हैं और ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इसने जस्ट मल्टीप्लिकेशन दिया है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि किन्हीं भी दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉन जीरो रेशनल नंबर ही मिलेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी भी सिंपली सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई करते हैं एसोसिएटिविटी, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो 1 एलिमेंट होता है वो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो ये 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। आगे चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स जैसे कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म का होगा तो हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, हमें इसको क्यू बाई पी से मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो क्यू बाई पी जो है, पी बाई क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया, और क्यू बाई पी जो है एक नॉन जीरो रेशनल नंबर्स भी होगा, तो हैंस इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है।
कम्यूटेटिविटी, रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव भी होते हैं क्योंकि हम कोई भी दो रेशनल नंबर उठा ले, ए और बी उठाया, जैसे P1/Q1 P2/Q2, अगर हमने ए बी को ऑपरेट किया तो ये आ गया P1 P2 अपन में Q1 Q2। सिमिलरली बी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं P2 इंटू P1 अपॉन में Q1 इंटू Q2, Q2 इंटू Q1। ठीक है, तो ये क्या किसके बराबर बन गया, ये बी डॉट ए बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया जो गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बना रहा है। और ये जो एग्जांपल है इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल होगा। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप ये चेक कर सकते हैं कि जो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट है क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप बनाता है या एबिलियन ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, ये होमवर्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर इन जनरल हम नॉन जीरो ना लें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है उसको चेक कर सकते हैं क्या ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ओके, और आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनाएगा या नहीं बनाएगा एबिलियन ग्रुप। क्यू स्टार जस्ट नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, और क्यू प्लस, क्यू में क्या है, क्यू में सभी रेशनल नंबर्स आएंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। इसमें क्या है, इसको स्पेशल नाम देते हैं Q√2 नाम देते हैं इसको Q√2। इसमें क्या हो रहा है, A प्लस B√2 टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पे A और B जो है वो रेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमने सेट को स्पेसिफाई करना होता है कि सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और फिर देखना होता है कि ऑपरेशन क्या गिवन है। तो यहाँ पे जो G सेट है हमने देख लिया कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, A प्लस B√2 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं जहाँ पे A और B कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, और ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपके लिए सेकंड होमवर्क ये रहेगा कि आप इस सेट को चेक करेंगे कि क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। जो गिवन सेट जी है क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, या एबिलियन ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको वेरीफाई करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, और हमने शो करना है कि एबिलियन ग्रुप बनाएगा ये। तो सबसे पहले सिंपली हमने इसके दो एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, और दोनों एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, A प्लस B√2 फॉर्म के होंगे। यहाँ पे A और B कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने A1 प्लस B1√2 मान लिया इसको A2 प्लस B√2 मान लिया। सिमिलरली एक Z ले लिया, A3 प्लस में B3√2 मान लिया इसको। ठीक है, अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। सिंपली इनको ऐड करना है और कुछ नहीं करना। x प्लस वाई निकालेंगे, तो हमने इसको ऐड किया x प्लस वाई को, सिंपली A1 और A2 को एक साथ लिख लिया और यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो A1 प्लस A2 एक रेशनल नंबर आएगा जब ऐड करेंगे, तो B1 प्लस B2 ये भी रेशनल नंबर आएगा। तो हैंस ये कुछ इस फॉर्म का बन गया, C प्लस में D√2 टाइप का बन गया। तो हैंस C और D रेशनल नंबर है, तो ये बिलोंग कर गया गिवन सेट G में। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं एसोसिएटिविटी भी इजीली वेरीफाई हम कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड लिया, तो यहाँ से इस फॉर्म का बन गया ये। उसके बाद हमने ये पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट किया था, फिर ये थर्ड एलिमेंट है, फिर इस पे इसको ऑपरेट करेंगे तो जस्ट ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। उसके बाद B1 प्लस B2 प्लस B3 इंटू √2 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, अब A1 को अलग लिख लेंगे। पहले A3 अलग था, अब यहाँ पे A1 को अलग लिख लिया, और A2 प्लस A3 को अलग लिख लिया, यहाँ पे B1 को अलग लिख लिया, यहाँ पे B2 प्लस B3 को अलग लिख लिया। इससे क्या हुआ कि A1 प्लस B1√2 अलग हो गया, और यहाँ क्या बन गया A2 प्लस में A3 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ से क्या हुआ कि लास्ट के दो जो एलिमेंट्स थे उस पर ब्रैकेट लग गया, तो इसका मतलब यहाँ से एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें जीरो एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बिलोंग करता है जी में। क्यों, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0√2। यहाँ पे जीरो भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये बिलोंग कर जाएगा क्लियरली। तो जीरो इसका एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। सिमिलरली हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। A प्लस B√2 के लिए क्या इन्वर्स होगा, जैसे A प्लस B√2 को इसका जनरल एलिमेंट है, तो इसका इन्वर्स हमने निकालना है, तो किस फॉर्म का होगा, -A माइनस B√2 फॉर्म का होगा। क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करना हमने, इसका आंसर क्या आएगा, A माइनस A करेंगे 0 हो जाएगा, B√2 माइनस B√2 करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि इसके पास आइडेंटिटी भी है और इन्वर्स भी है। सिमिलरली हम कम्यूटेटिविटी चेक कर सकते हैं। x प्लस वाई निकालेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, और y प्लस एक्स निकालेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से हम कम्यूटेटिव भी हो गया ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हैंस जो गिवन जो जी सेट था
वो हमारा एबिलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके आगे नेक्स्ट जो एग्जांपल उसमें क्या गिवन है, उसमें हमें एक आर स्क्वेयर गिवन है। आर स्क्वेयर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। आर स्क्वेयर क्या होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, ए बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें ए बी रियल नंबर होता है, बी भी रियल नंबर होता है। और ऑपरेशन को स्पेसिफाई कुछ इस तरह से किया गया है, ऑपरेशन कुछ इस तरह से लगेगा। तो हम ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये इजीली ग्रुप बना देगा। ठीक है, ग्रुप बना देगा, ये इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एग्जांपल उसमें क्या गिवन है, इसमें हमें जस्ट एक एस एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है और ए एस एक और सेट दिया है। पहले हमें एक एस सेट था, उसके बाद ए एस सेट दिया। उसमें क्या है, इसमें जस्ट फंक्शंस आएंगे, इसमें जस्ट फंक्शंस आएंगे जो कि एस से लेके एस पे जा रहे होंगे। और ये फंक्शन 1-1 फंक्शन होंगे, 1-to-1 मैपिंग्स होगी फ्रॉम एस टू एस। ये एक सेट है। तो हमें अब कंपोजिशन ऑपरेशन गिवन होगा, ए एस सीधा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होगा। तो हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये ग्रुप बनाता है, लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो एक तो हम ये जानते हैं कि जो कंपोजिशन होती है फंक्शंस की, वो इन जनरल कम्यूट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो कंपोजिशन है वो कम्यूट नहीं कर रही है, तो यहाँ से एबिलियन तो ये नहीं बनाएगा। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सिंपली हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हम कंपोजिशन अगर निकाल लेंगे तो वो हमेशा क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी दो फंक्शन की अगर हम कंपोजिशन लेंगे तो ये जो फंक्शन आएगा ये भी एक 1-1 फंक्शन आएगा। एफ फंक्शन 1-1 है, जी फंक्शन 1-1 है, तो इसका जो एफ ओ जी बनेगा वो भी एक 1-1 फंक्शन बनेगा। इसलिए ये बिलोंग कर जाएगा गिवन सेट जी में। जी क्या था हमारा, ए ऑफ एस था। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं हम इसकी। और आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन आपने सुना होगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई ऑफ एक्स बराबर एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वो इसकी आइडेंटिटी का काम करेगा यहाँ पे। और सिमिलरली इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 अगर बनता है तो वहाँ से फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाता है। यानी कि हर एक फंक्शन के लिए हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स होगा, जो कि इनकी अगर कंपोजिशन लगाए तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सेट है ये ग्रुप तो बन रहा है, लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन मोडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। ये कुछ नए बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इस पे हम चेक करेंगे कि कोई सेट ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है, ये सब हम चेक करेंगे। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।